वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी RSSB स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी है उसकी डिक्टेशन जो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। आपकी जो डिक्टेशंस है वो उनका जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। हम कोशिश करेंगे इन क्लासेस को लगातार रखने की और अच्छे से अच्छे जो मुद्दे होंगे करंट अफेयर्स के हों, आपकी जो और डिक्टेशंस हैं जैसे आपकी कहानियाँ हो गई। लास्ट टाइम की जो वैकेंसी थी 2018 वाली, उसमें भी आपके जो मैटर्स लिए गए थे वो किस प्रकार के मैटर्स थे, वहाँ पर किस प्रकार की कहानियाँ और जो डिक्टेशन थी जो करंट के मुद्दे लिए गए थे अलग अलग शिफ्ट वाइज, उसी प्रकार के मुद्दों को देखते हुए आपकी क्लासेस यहाँ पर होगी। उसी प्रकार की आपकी डिक्टेशंस भी यहाँ पर ली जाएगी। आप क्लासेस को निरंतर लेते रहिए, अभ्यास करते रहिए, इनकी आउटलाइंस भी आप बनाते रहिए। अगर फिर भी किसी आउटलाइन में अगर आपको प्रॉब्लम मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर फोटो या लिखकर दोनों के माध्यम से आप हमसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं किस तरह से आपको उसकी आउटलाइन बनानी है। जैसे हमारी स्टेनो की जो बेसिक क्लासेस चल रही हैं वो बेसिक क्लासेस खत्म होती है, इसके बाद में आपकी जो डिक्टेशन होगी वो वहाँ पर भी लगाई जाएगी जो हमारी बुकलेट से संबंधित होगी। जो स्टेनोग्राफर की जो बुकलेट है हमने प्रोवाइड कराई है, उसी में आपकी जो डिक्टेशंस है उनकी आउटलाइन भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी यूट्यूब पर जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके साथ। ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह सामने आए हैं उससे यह सभी तरह के पूर्वानुमान धरे रह गए हैं। देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही ये परिणाम अप्रत्याशित कहे जाएंगे। सत्ता पक्ष के लिए तो इसलिए क्योंकि उसका अब की बार 400 पार का नारा जनता ने साकार नहीं किया। यह आंकड़ा छूना तो दूर, भाजपा अपने 5 साल पहले के प्रदर्शन को भी बरकरार नहीं रख पाई। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए ये नतीजे इसलिए अप्रत्याशित माने जा रहे हैं क्योंकि समुचित एकजुटता नहीं दिखाने के बावजूद वह एनडीए को टक्कर देता दिखाई दिया। वह और ताकत लगाता तो शायद परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप होते। चेंज। बहरहाल चुनावी नतीजों के विश्लेषण और हार जीत के कारणों के पोस्टमार्टम का दौर भी सभी दल करने वाले हैं। राजनीतिक दल इसे आत्मचिंतन या मंथन का नाम देते हैं। यह मंथन निश्चित ही दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तरीकों से होगा। भाजपा के लिए यह जानना जरूरी होगा कि आखिर उसे यूपी व राजस्थान सरकार जैसे बड़े प्रदेशों में इस तरह से पिछड़ने की नौबत क्यों आई। टिकट वितरण के दौरान उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दल बदल कर आए नेताओं को मौका देना भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सियासी दृष्टिकोण से देखें तो यह बात भी सामने आती है कि कांग्रेस व दूसरे दल जो इंडिया में शामिल हुए हैं उन्होंने सत्ता में आने के अपने संकल्प के अनुरूप एकजुटता नहीं दिखाई। भाजपा नेतृत्व के लिए यह सचमुच चिंता का विषय होगा कि विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन देने वाली पार्टी को राजस्थान जैसे प्रदेश में आखिर लोकसभा चुनाव में क्या हो गया, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था में सुधार के यूपी मॉडल का प्रचार करने वाले उत्तर प्रदेश में मतदाता क्यों उससे इस तरह से छिटक गया। चेंज। जब चिंतन बैठकों का दौर शुरू होगा तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा इससे इतर दूसरे दलों में भी हार जीत के कारणों का विश्लेषण हो तो जनता की उम्मीदों को
जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगामी दिनों में अब सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। संतोष इस बात का भी कि लोकसभा इस बार मजबूत विपक्ष के साथ होगी। ऐसे में जितनी पक्ष से उम्मीद है उतनी ही प्रतिपक्ष से भी कि वह अगले 5 साल में जनता की आवाज बनकर काम करेगा। चेंज महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का। इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में 10 राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। कुएं खोदने, रिंग्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं। सहायता शिविर खोले गए हैं। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा। ऐसे ही अन्य चीजें भी हो सकती हैं। 4 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इनके कार्यों के लिए दी गई है। मुझे खेद है कि कभी कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हो, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। चेंज एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है, यह बहुत असाधारण सूखा है। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है। वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों को सहायता की जा सके। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है। हमें कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। चेंज भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में से 4 भारत में हैं। इसी प्रकार विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी
देशों में भारत शामिल है। इस प्रकार जैव विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार निर्मित करता बल्कि देश में आजीविका को भी आधार प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 510 वन्यजीव अभयारण्यों, 50 टाइगर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 3 कंजर्वेशन रिजर्व तथा 2 सामुदायिक रिजर्व की स्थापना। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2011-20 के अनुकूल है। समाप्त। यह जो डिक्टेशन है यह आपकी बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग 10 मिनट का समय और 1000 वर्ड्स के साथ ही ली जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन के साथ।